हेलो गाइस, वेलकम टू निहित चैनल निहित मीनू फन एंड लर्निंग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, मैं आज आपको एक बात बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। गाइस, जैसे ये करवा है, तो करवा चौथ के बाद बहुत लोग ये पूछते हैं कि करवा चौथ के बाद इस करवे का क्या करना चाहिए। तो गाइज, मैंने कल बहुत लोगों को देखा कि करवा पूजने के बाद और करवा करवा चौथ की पूजा करने के बाद लोगों ने क्या किया, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जो करवा था वो ऐसे ही रोड पे ही फेंक के चले गए। मतलब रोड पे ही रख के और वहीं पे छोड़ दिया। तो गाइज, इस करवे को ऐसे नहीं करना होता। जिस तरह से हम इतने शगुन के साथ इस करवे को खरीदते हैं, इतने मन के साथ इस करवे को खरीदते हैं, तो इस करवे को ऐसे रोड पे नहीं फेंकना होता। इस करवे को, ये जो करवा होता है, इसमें करवा माता यानी कि गौरी माता जो है वो वास करती हैं इस करवे में। तो इस करवे को जितनी इज्जत से हम लेके आते हैं, उतनी ही इज्जत से हमें इस करवे को या तो कहीं पर रखना होता है, या फिर परवाना होता है, या फिर इसका क्या इस्तेमाल करना होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो गाइज, ये जो करवा है, पूजा के बाद आप या तो इसको अपने घर में रखिए। घर में आप इसको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ गंदगी ना हो, साफ सफाई हो। तो वहाँ कुछ लोगों के यहाँ ये रीति रिवाज होता है कि वो 1 साल के लिए इस करवे को अपने घर में सुरक्षित रखते हैं। तो सुरक्षित रखने का भी मतलब ये नहीं है कि कूड़े में पड़ा रहे करवा ऐसे ही कहीं पे भी, तो ऐसे नहीं रखना है। या तो इसमें पौधा लगा के रखिए, और अगर पौधा भी इसमें लगाना है तो इसमें नीचे छेद नहीं करना। इस करवे को कहीं से भी खंडित नहीं करना है। इस करवे को पौधा लगाने के लिए छेद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पे ऑलरेडी छेद है, तो इसलिए इसमें इजीली पौधा लग जाता है। इसमें नीचे छेद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसमें प्लांट लगा के ये भी करवे का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप करवे को किसी बहते हुए पानी में, साफ पानी में, नदी जैसे कोई नदी हो, वहाँ बहता हुआ पानी हो, तो उसमें आप परवा सकते हैं। और परवाहते टाइम भी इसके अंदर एक सिक्का डाल के फिर इसको परवा दीजिए। या फिर गाइस, कुछ लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि ये जो करवा होता है, करवा चौथ के बाद अष्टमी वाले दिन अहोई अष्टमी का व्रत आता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि मैं अहोई अष्टमी तक इस करवे को रखती हूँ। अहोई अष्टमी वाले दिन इसमें अहोई अष्टमी के व्रत का जल भी मैं इसी करवे में भरती हूँ। तो इस करवे को हमें 2 बार यूज़ करना होता है, पहले करवा चौथ पर और उसके बाद अहोई अष्टमी वाले दिन। अहोई अष्टमी का व्रत जो होता है, सभी माताएं जो होती हैं वो अपने बच्चों के लिए रखती हैं। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, आप उनके लिए, अपने बच्चों की वेल बीइंग के लिए, यानी कि अपने बच्चों की सफलता के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, ताकि वो आगे जीवन में तरक्की करें, इसके लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। तो इस अहोई अष्टमी के व्रत में इसी करवे से पूजा की जाती है। इसी करवे से तारों को अर्घ दिया जाता है। इस करवे में ही सुबह जल भर के प्रण लिया जाता है व्रत का, और उसके बाद शाम को जब तारों को अर्घ देते हैं तो इसी करवे से अर्घ देते हैं। तो इस करवे का अष्टमी वाले दिन, अहोई अष्टमी वाले दिन इसका इस्तेमाल करके फिर नेक्स्ट डे आप इसको या तो परवा सकते हैं, या फिर इसमें पौधा लगाकर अपने घर में रख सकते हैं, या पौधा नहीं भी लगाना है तो किसी साफ सुथरी जगह में अपने घर में आप इसको रख सकते हैं, और उसके बाद 1 साल बाद आप चाहे तो परवा सकते हैं। इसके अलावा गाइस, कुछ लोग क्या करते हैं कि करवे को पीपल के पेड़ के नीचे या आम के पेड़ के नीचे सेफली रख के आ सकते हैं। आप वहाँ पे भी रख कर आ सकते हैं, लेकिन ऐसे गलियों में, सड़कों में, कहीं पे भी कूड़े में ऐसे नहीं फेंकना है इस करवे को। इस करवे का हमारा बहुत महत्व होता है। जितनी इच्छा से, जितनी उत्सुकता से, जिस तरह से शगुन के साथ हम इस करवे को खरीदते हैं, उसी शगुन के साथ इस करवे की विदाई की जाती है। तो जब आप किसी पेड़ के नीचे इस करवे को रख कर आते हैं, तब भी आप इसमें एक सिक्का रख के और तब इस पेड़ को इस करवे को हाथ जोड़कर आप वहाँ पर रख कर आइए। तो इस करवे का ये इस्तेमाल है। इस करवे को बिल्कुल भी रास्तों में ना फेंके। इसको मतलब कि काम निकल गया तो कहीं पे भी इसको छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना होता है। तो जिस इज्जत से आप लेके आते हैं उसी इज्जत से इसको छोड़ना होता है। तो गाइस, बहुत
टाइम से मतलब मुझे लग रहा था कि बहुत लोग, मैंने खुद कल देखा कि लोगों ने ऐसे ही सड़कों पे फेंका हुआ है, लोगों को शायद पता ही नहीं है कि क्या करना है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बना दूँ कि ताकि सबको पता चले। तो गाइज़ प्लीज़ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइज़ आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कोई हमारे चैनल हमारे वीडियोस को देखता है, हमारे वीडियोस को पसंद करता है। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक सुंदर सा कमेंट भी कर दीजिए। तो थैंक यू गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।